कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और टॉपिक जो इसमें अपने कंटिन्यू कर रहे हैं वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड्स में आज जो रिएक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, एंड कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल एंड कैनिजारो। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन के अंदर जो सबसे मेन डिफरेंस है, एल्डोल वे कार्बोनिल कंपाउंड शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल होगी, और अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो कैनिजारो होगी। कैनिजारो रिएक्शन वही कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और एल्डोल वो शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल होगा, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो कैनिजारो होगा। और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है लाइक जैसे CH3CH जो है ये एल्डोल शो करता है, HCH जो है वो कैनिजारो शो करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से उठता है कि फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन शो करता है, एल्डोल शो नहीं करता, वाई रीज़न पूछ लेता है आपसे। ऐसे ही एसिटल्डिहाइड एल्डोल शो करता है, कैनिजारो शो नहीं करता, इसका भी रीज़न पूछ लेता है आपसे। तो एक सिंपल सी बात है, एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल शो करता है, इसलिए कैनिजारो शो नहीं करता, क्योंकि कैनिजारो वो कार्बोनिक कंपाउंड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं, और एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कैनिजारो शो नहीं करेगा। फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो शो कर रहा है बिकॉज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन इन फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? तो एल्डोल कौन शो करेगा? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, है ना, वो एल्डोल शो करेगा, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिजारो शो करेगा। अब कौन कौन से कैनिजारो शो करते हैं वो देख लें। एक तो फॉर्मल्डिहाइड, एक बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेंजल्डिहाइड जब आप बनाएंगे ना C6H5CHO, तो ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड है। अब ये वाला कार्बन जो है अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के देखें 4 के 4 बॉन्ड कंप्लीट है ना, 4 बॉन्ड कंप्लीट है। ये डबल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो शो कर रहा है ये। इसके बाद हमने क्लोरेल बनाया था। क्लोरेल जब एसिटल्डिहाइड के सारे कार्बन अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन थे वो Cl से रिप्लेस कर दिए थे हमने, तो ये क्लोरेल बनता है, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। और एक आता है पीवल्डिहाइड। पीवल्डिहाइड क्या होता है? जब एसिटल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन CH3 मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, तो यहाँ भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो है ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको, है ना, ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड है, या आप लोग 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनेल बोल सकते हैं। तो ये आप कोई भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करता, तो इसके बाद सारे के सारे कैनिजारो रिएक्शन ही शो करते हैं ये वाले। अब एल्डोल की बात करें हम, एल्डोल कैसे करेंगे हम लोग, देखो एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन की 2 कैटेगरी है। जिसमें एक तो है सिंपल एल्डोल और एक है क्रॉस एल्डोल। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करेंगे, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड सेम होंगे, जैसे एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से ही होगी, तो वो सिंपल एल्डोल में जाएगा। और क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन जैसे हमने एसीटोन से करवा दी, अगर हम लोग डिफर कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं तो वो क्रॉस एल्डोल होता है,
और अगर सिमिलर कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं तो वो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन होता है। तो अभी हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन पहले हम सिंपल लेंगे। सिंपल में क्या होगा, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। अब जैसे मैं एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन करा रहा हूँ, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है ये। तो एसिटल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्लस CH3CHO और प्रेजेंस लेंगे डाइल्यूट बेस की, लाइक CaOH की ट्वाइस, BaOH की ट्वाइस। तो ये डाइल्यूट बेस लिए जाते हैं, है ना। बेस लेना है, डाइल्यूट लेना है, कंसनट्रेट नहीं लेना, डाइल्यूट बेस लेना है। तो अभी देखें आप लोग, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या कंडीशन होती है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। किसी भी एक का अल्फा हाइड्रोजन आप अलग कर लें उससे, जैसे ये CH3 है ना, CH3 है, तो मैं इससे एक अल्फा हाइड्रोजन यूँ दिखा रहा हूँ, देखो CH2H प्लस H दिखा दिया, CH3 बन गया ना, CH2 और H। आगे बात समझ, CH2 और H CH3 बन गया, क्लियर। यस सर। अब अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ना वो एक्टिव होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एक्टिव होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो H पे आ जाएगा प्लस, CH2 पे क्या आएगा, माइनस, सही है। H प्लस हो गया, CH2 माइनस हो गया ना। अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। H पॉजिटिव हो गया, जब H पॉजिटिव हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, तो एक से तो अल्फा हाइड्रोजन अलग कर लेना है, तो अल्फा हाइड्रोजन पे प्लस आ जाएगा, उस पर माइनस आ जाएगा। और दूसरे में इसको ऐड कर देना है, इसको दूसरे में ऐड कर देना है। कैसे करोगे, सी और ओ में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सी और ओ में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ओ की। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ओ ले जाएगा, है ना। तो ओ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसमें, और सी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कौन सा किसके साथ ऐड करोगे, यस सर। है ना। तो बस ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी, बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब देखो कैसे करेंगे, CH3CHO, तो ये वाला एल्डिहाइड मैंने दिखा दिया जिसका हमने पाई बॉन्ड शिफ्ट किया है। तो C पर आ गया पॉजिटिव, O पर आ गया नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। अब बताओ इसको कैसे ऐड करें, बताओ H कहाँ ऐड करोगे, बताओ ओके सर। O के साथ। तो इसके H को हमने O के साथ ऐड कर दिया, OH बन गया ये। अब CH2 कहाँ ऐड होगा, ये वाला CH2 ठीक है सर। C के साथ। तो ये CH2 ऐड कर दिया, CH2CHO, ये बन गया एल्डोल। एल्डोल, ये एल्डिहाइड का एल्ड, OH का ओल, तो क्या बोल दिया इसको, एल्डोल। तो ये एल्डोल बना है, क्लियर है। बिल्कुल सिंपल है। देखो आप एक से अल्फा हाइड्रोजन अलग कर लेना है और दूसरे में उसको ऐड कर देना है, तो ये बन गया एल्डोल। बाकी आप IUPAC नाम लिखे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। जब 4 कार्बन की चेन है तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है सारों में, एन, और एल्डिहाइड के लिए एल, 3 नंबर पे OH लगा है, तो क्या बोलेंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल, एल्डोल। अब कंडेंसेशन और करना है इसका। कंडेंसेशन का मतलब इसमें से वाटर निकलेगा, ठीक है ना। गर्म करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा। कंडेंसेशन रिएक्शन में कोई ना कोई मॉलिक्यूल निकलता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल जो होता है वो रिलीज होता है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो वाटर रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। कैसे रिलीज होगा, देखो अल्फा हाइड्रोजन की नेचर क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन की नेचर एसिडिक, है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर होती है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तो H तो आ गया अल्फा हाइड्रोजन वाला, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला H आ जाएगा, और ये OH पड़ा है,
इसके नेबर के पास, तो वाटर रिलीज हो जाएगा। तो क्या बचा, रिमेनिंग क्या बचा, CHO सिंगल बॉन्ड CH2 था ना, यहाँ से H रिलीज हो गया, CH बच गया, और यहाँ एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है ही, और एक बॉन्ड यहाँ से फ्री हो गया, एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, तो क्या होगा बताओ, एक बॉन्ड तो इसका फ्री हो गया, एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ क्या पड़ा है, देखो सी के साथ H यानी CH, और CH के आगे क्या है, CH3, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया ब्यूट टू इनेल। क्लियर, वाटर रिलीज कर देना है, यस सर। प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाएगा। अब इसको शॉर्ट में देखो कैसे किया है, शॉर्ट में देखो बिल्कुल कैसे ब्यूट टू इनेल सोचोगे आप। तो हम क्या कर रहे हैं, एसिटल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड कर रहे हैं। तो लास्ट प्रोडक्ट कैसे सोचे, ओवरऑल तो वाटर ही निकाला ना आपने, पहले तो इसको इसमें ऐड किया, फिर लास्ट में वाटर निकाल लिया। एक से आपने अल्फा हाइड्रोजन निकाले है ना, एक से आपने अल्फा हाइड्रोजन निकाले हैं, क्योंकि पहले भी इसी से अल्फा हाइड्रोजन निकाला था, बाद में भी इसी से अल्फा हाइड्रोजन निकाला, तो एक से तो आपने निकाले अल्फा हाइड्रोजन और एक से निकाला ऑक्सीजन। तो वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं बताओ, वाटर में कितने हाइड्रोजन है, 2। 2। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लो और O यहाँ से निकाल लो, वाटर निकल गया। वाटर निकलने के बाद आप देख लो, सीधा ही दिख रहा है आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से 2 बॉन्ड फ्री हुए, डबल बॉन्ड, यहाँ रह गया CH, आगे CHO, ये बन गया ब्यूट टू इनेल। वाटर ही तो निकालना है, अल्फा हाइड्रोजन एक से निकालो, O एक का निकालो, बन गया प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से देख सकते हो सीधा ही, जैसे मान लो आपको यूँ दे दे, एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन करने पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नेम लिखो, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, तो आप फाइनल प्रोडक्ट क्विकली लिख सकते हो ब्यूट टू इनेल, फिर उतना बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। अगर रिएक्शन कहते हो तो पूरी लिखो। क्लियर, समझ आ गई रिएक्शन। यस सर। अब एसीटोन प्लस एसीटोन और देख लेते हैं, ये भी आपके सिंपल एल्डोल में ही आएगा। एसीटोन प्लस एसीटोन, CH3CO CH3 प्लस CH3CO CH3, बेस की प्रेजेंस लेनी है। क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले किसी भी एक से क्या करें, H को साइड कर दो। H को साइड में रख लो, है ना, जैसे इसका H साइड में रख लिया, अल्फा हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना, इसका अल्फा हाइड्रोजन साइड में रख लिया। अब अल्फा हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और कार्बन पर नेगेटिव हो जाएगा, और इसको दूसरे में ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, सी और ओ में से O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो O पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो O पर नेगेटिव, C पर पॉजिटिव। अब ये आपके पास, इसको पहले नोट कर लो, CH3COCH3, अब C पर पॉजिटिव है, O पर नेगेटिव है, तो O के साथ क्या करेंगे हम, H ऐड कर लेंगे, तो ये O के साथ H ऐड कर लिया, और C के साथ CH2 ऐड कर देंगे, C के साथ CH2 ऐड कर देंगे, और CH2 के आगे COCH3 और है, तो ये COCH3 और लिख देंगे। अब देखो, आप 5 कार्बन की चेन बन गई, IUPAC लिखना है तो 1 2 3 4 5, 4 नंबर पर मिथाइल ग्रुप भी लगा है, 4 पर हाइड्रोक्सी भी लगा है, हाइड्रोक्सी पहले लिख लोगे, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 2 नंबर पर कीटोन ग्रुप है तो 2 ओन, और ये बना कीटोल। कीटोल क्यों बोला इसको, कि ग्रुप कौन सा है, कीटो, और OH यानी ओल, तो क्या बना, कीटोल बना, कीटोल। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे और वाटर रिलीज हो जाएगा, -H2O। अब आप देखो, अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन निकालो, तो हाइड्रोजन गया
ये वाला जहाँ से पहले हाइड्रोजन निकाला था उसी से हाइड्रोजन जाएगा ना, CH2 से H गया और ये OH गया, वाटर रिलीज हो गया, क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड C के साथ एक CH3 और ऐड है, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर ये वाला CH3 ऐड है, और यहाँ कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल, है ना। क्यों क्यों बनेगा डबल, क्योंकि जब ये OH गया तो एक बॉन्ड C का फ्री हो गया, और जब इसका H गया तो एक बॉन्ड इस C का भी फ्री हो गया, तो जब एक बॉन्ड इस C का फ्री है, एक बॉन्ड इस C का फ्री है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड के आगे क्या आया, CH के आगे COCH3। अब ये बन गया आपके पास 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट 3 इन, डबल बॉन्ड आ गया, अब 3 इन 2 ओन, जिसको मैसिटिल ऑक्साइड भी बोलते हैं, मैसिटिल ऑक्साइड बोलते हैं कॉमनली इसको, मैसिटिल ऑक्साइड। बाकी आप 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन यही लिखा है ना, सफिशिएंट है। समझ आ गई रिएक्शन। क्लियर है, चल यस सर। बहुत सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है। देखो अब चलते हैं क्रॉस एल्डोल पर। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा बताओ, क्रॉस एल्डोल में दोनों जो हम कार्बोनिल कंपाउंड्स ले रहे हैं वो डिफर होंगे, है ना, जैसे एसिटल्डिहाइड प्लस एसीटोन, एसिटल्डिहाइड प्लस एसीटोन, प्लस एसीटोन। अब क्रॉस एल्डोल कराना है, यानी एक से अल्फा हाइड्रोजन लेना है और दूसरे में ऐड करना है। अब बताओ किससे अल्फा हाइड्रोजन लें, किससे लें अल्फा हाइड्रोजन, बताओ। एक बार इससे अल्फा हाइड्रोजन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, और एक बार इससे अल्फा हाइड्रोजन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे, क्रॉस करवाएंगे हम लोग। तो एक बार इससे अल्फा हाइड्रोजन लेके इसमें ऐड करेंगे, एक बार इससे अल्फा हाइड्रोजन लेके इसमें ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा बताओ, कितने प्रोडक्ट बनाएंगे क्रॉस एल्डोल से, कितने हो जाएंगे, दो। दो। दो क्रॉस से हो जाएंगे और दो सिंपल से भी बन जाएंगे। वैसे तो अगर आप कंपटीशन में बैठते हैं ना तो वहाँ 4 आंसर आएगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कब, जब एसिटल्डिहाइड एसीटोन से रिएक्ट करेगा तब 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ये कह देता है कि एसिटल्डिहाइड एसीटोन से रिएक्ट करता है तो क्रॉस एल्डोल से कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो क्रॉस एल्डोल से 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे, क्योंकि एसिटल्डिहाइड बहुत सारे होंगे, है ना। एक ड्रॉप भी अगर एसिटल्डिहाइड की डालते हैं हम लोग तो एसिटल्डिहाइड तो बहुत सारे गए, तो ये दोनों आपस में भी तो रिएक्ट कर सकते हैं और ये भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, समझ गए। यस सर। तो पर वो सिंपल एल्डोल होगा, वो सिंपल एल्डोल होगा। क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट पूछेगा तो 2 बनेंगे, टोटल प्रोडक्ट पूछेगा तो 4 बनेंगे, ठीक है। अब आपको क्रॉस एल्डोल करना है तो आप 4 वाले में मत जाओ, क्योंकि आप लोग 12th के एग्ज़ाम में जब बैठेंगे या किसी भी रिटन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो क्रॉस एल्डोल के 2 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। कैसे, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल कर इसमें ऐड करेंगे, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल कर इसमें ऐड करेंगे। तो पहले हम इसका अल्फा हाइड्रोजन ले रहे हैं, इसका अल्फा हाइड्रोजन ले रहे हैं। जब इसका अल्फा हाइड्रोजन ले रहे हैं तो क्या करें, इसको ऐसे लिख लें CH2H। अब H पर क्या चार्ज आएगा, H पर प्लस, CH2 पर माइनस, कर दोगे इसमें ऐड। यस सर। कैसे करोगे, C और O में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ओके। O की, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O ले जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा CH3
COCH3। अब C पर आया प्लस, O पर आया माइनस, O के साथ क्या ऐड हो जाएगा? O के साथ अल्फा हाइड्रोजन, और C के साथ CH2। अब वाटर निकाल देंगे इससे, कर दोगे सोल्व? यस सर। तो क्या बनेगा जब वाटर रिलीज करेंगे? ये OH गया और ये H गया, तो क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड C के साथ CH3 डबल बॉन्ड CHCHO। एक सिंपल सी बात है, जब हम इसके अल्फा हाइड्रोजन ले रहे हैं, एसिटल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट तो सीधा ही सोच सकते हो। एसिटल्डिहाइड के आपने अल्फा हाइड्रोजन लिए, तो कीटोन का ऑक्सीजन लेके वाटर निकाल दो, बस H2O निकाल दो, प्रोडक्ट मिल गया आपको सीधा ही, फाइनल प्रोडक्ट बना ये वाला। अब सेकंड केस क्या करेंगे? तो सेकंड केस, सेकंड केस क्या करेंगे? किसका एच लें? अब एसीटोन का। एसीटोन का एच लें और एसिटल्डिहाइड में उसको ऐड करें ना। तो एसिटल्डिहाइड अब पूरा रखना है, हमारे को पूरा रखना है, एसिटल्डिहाइड पूरा रखना है, और एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन इससे सेपरेट कर लेना है। तो H पर प्लस आ जाएगा, C पर माइनस आ जाएगा। अब इसको इसमें ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O ले जाएगा, तो इस बार एसिटल्डिहाइड पर अटैक करवाएंगे उसका ना। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O ले गया, तो O का बॉन्ड फ्री, C का बॉन्ड फ्री। यस, यूँ सोच ले कि O पर माइनस, C पर प्लस, O पर माइनस, C पर प्लस। तो जब O पर माइनस है तो O के साथ क्या ऐड करोगे? O के साथ H, और C के साथ CH2COCH3। अब क्या करेंगे? माइनस वाटर, तो वाटर रिलीज करेंगे तो क्या होगा? यहां से OH और यहां से H बन जाएगा प्रोडक्ट। यस सर। तो क्या प्रोडक्ट बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH रह गया यहाँ, CH डबल बॉन्ड COCH3, ये प्रोडक्ट बन गया आपके पास। क्लियर? अब क्रॉस एल्डोल में ये ध्यान रखना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे दे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो। आपको यूं भी दे सकता है CH3CHO प्लस HCHO, ये भी क्रॉस एल्डोल में जाएगा, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन देगा? कितने प्रोडक्ट? एसिटल्डिहाइड। क्रॉस एल्डोल से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा इसमें, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यही दे सकता है बस, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। क्लियर? ये अल्फा हाइड्रोजन देगा और इसमें ऐड करोगे बस। तो क्या करोगे? एस्टल्डिहाइड में, एस्टल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन अलग करके रख लोगे। CH2H, H पे क्या चार्ज आ जाएगा? H पर पॉजिटिव, CH2 पर नेगेटिव, और इधर पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर लोगे, हो जाएगा। समझ आ गया स्टूडेंट? एल्डोल कंडेंसेशन। कैनिजारो पर चलें आगे। यस सर। अब नेक्स्ट कहता है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करेगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होना चाहिए उसके अंदर, है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी दो एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं आपस में। अब बेस की प्रेजेंस होती है, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, लाइक NaOH है, KOH है, ऐसा लेते हैं। तो इसमें एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है, एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का रिडक्शन हो जाएगा।
एक का ऑक्सीडेशन हो गया, एक का रिडक्शन हो गया। अब जैसे ये देखो, ये फॉर्मल्डिहाइड है प्लस ये फॉर्मल्डिहाइड है, दो फॉर्मल्डिहाइड आ गए। अब ऑक्सीडेशन करोगे जब एल्डिहाइड का तो क्या होगा बताओ, ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो क्या बनता है बताओ, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड। एसिड, तो इससे एसिड बना फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड बना और प्रेजेंस बेस की है, तो बताओ एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे बताओ, यस सर। करेंगे, सोल्ट एंड वाटर बनेगा है ना। तो यहाँ HCOONA बन जाएगा, क्लियर, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उससे बना तो फॉर्मिक एसिड था, लेकिन एसिड जो होता है वो बेस से रिएक्ट कर जाता है, तो H की जगह Na आ जाएगा, तो सोडियम फार्मेट बना दोगे, क्लियर। और दूसरे का रिडक्शन करो, रिडक्शन कैसे करोगे बताओ, इसका रिडक्शन कैसे करते हो बताओ, रिडक्शन डबल बॉन्ड सिंगल। डबल बॉन्ड को सिंगल कर दिया, C का और O का बॉन्ड फ्री हो गया, फिर क्या करोगे यहाँ एच ऐड करेंगे। H ऐड कर दोगे, अल्कोहल बन जाएगा। तो जो रिड्यूस हो रहा है यानी जो रिडक्शन में जा रहा है वो अल्कोहल देगा, और जो ऑक्सीडेशन में जा रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट या पोटेशियम सोल्ट देगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो ऑक्सीडेशन में गया वो तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, और जो रिडक्शन में गया वो अल्कोहल दे देगा। तो ये लो, ये रिएक्शन है, आगे समझ। यस सर। तो ये आपने लिखना यूं है इसको, HCHO प्लस HCHO, प्रेजेंस लेनी है कंसनट्रेटेड NaOH की, तो HCOONA प्लस CH3OH। आपको याद कैसे रखना है कि एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ HCHO प्लस HCHO प्लस HOH प्रेजेंस होती है कंसनट्रेटेड NaOH की, ठीक है, वाटर ऐड होता है यहाँ एक्चुअल में, तो डबल सिंग ऑक्सीडेशन हो जाता है एक का। अब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा बताओ, ऑक्सीजन कहीं से तो आएगा ना, कहाँ से आता है ऑक्सीजन, वो वाटर से, तो ये एसिड बन जाता है, क्लियर, एसिड बन गया वो। और ये बेस पड़ा है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सोल्ट एंड वाटर बना देते हैं। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट एंड वाटर बना देते हैं। तो वैसे तो ये एसिड बना था, एक बार अपने एसिड ही लिख लेते हैं, ये एसिड बना, एसिड बना। अब यहाँ से क्या हुआ, दो एच रिमेनिंग रहे, वो इसको रिड्यूस कर देंगे। वो क्या करेंगे, इसके डबल बॉन्ड को सिंगल कर देंगे, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। अब एक एच यहाँ ऐड हो जाएगा, एक एच यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये एसिड और अल्कोहल बन गया। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो तो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और जिसका रिडक्शन हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब ये बेस की प्रेजेंस थी और ये एसिड था, तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे बताओ, एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना देंगे बताओ, सोल्ट एंड वाटर बना देंगे। तो आपने यहाँ सोल्ट Na बन गया, ये सोल्ट बन गया, प्लस वाटर बन गया, सोल्ट एंड वाटर बन गया। अब वाटर से वाटर कैंसिल हो गया, दोनों साइड आ गया वाटर, तो इसलिए हमारी बुक्स में वाटर लिखा नहीं होता, वाटर से वाटर कैंसिल हो जाता है, तो डायरेक्ट ये रिएक्शन दी होती है हमारी बुक्स में, क्लियर। यस सर। तो ये बन गया सोडियम फॉर्मेट और ये बन गया मिथेनॉल। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, आपसे एक्सप्लेनेशन भी पूछता है कैनिजारो का, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैनिजारो विद एग्जांपल। तो कैनिजारो रिएक्शन जो कार्बोनिल कंपाउंड्स अल्फा हाइड्रोजन कंसिस्ट नहीं करते वो कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं, और इसमें एक जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा रिड्यूस हो जाता है। जो ऑक्सीडाइज होता है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम साल्ट देता है, और जो रिड्यूस होता है वो अल्कोहल देता है। फिर नीचे एग्जाम्पल क्लियर कर देना। आगे समझ रिएक्शन।
क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिट थी। अब मैं आपको एक और बता दूं, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन, व्हाट इज फॉर्मेलिन? फॉर्मेलिन का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेलिन 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मेलिन, और इसको बायो स्पेसिमन प्रिजर्व करने में यूज करते हैं। बायो स्पेसिमन को प्रिजर्व करने में यूज होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे बायोलॉजी लैब के अंदर फिशेज वगैरह है या कोई अदर ऑर्गेनिज्म है जिसको एक लिक्विड के अंदर प्रिजर्व किया होता है ना, बोतल के अंदर पैक किया होता है लिक्विड के अंदर, देखा है क्या? बायोलॉजी के स्पेसिमेन आते हैं इस तरह से, ग्लास की बोतल्स होती हैं इस तरह से, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है और इस लिक्विड में वो ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व किए होते हैं। फिशेज हो गए या कॉकरोच हो गया या फ्रॉग हो गया, कोई भी एनिमल जो है इसमें प्रिजर्व करते हैं तो वो फॉर्मेलिन के अंदर ही करते हैं। वो फॉर्मेलिन होता है 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये भी बहुत बार पूछता है, व्हाट इज फॉर्मेलिन? फॉर्मेलिन इज 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और यूज क्या है इसका? क्या यूज है? प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी स्पेसिमन। क्लियर?